जय श्री राम दोस्तों। आज 3 नवंबर संडे के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और 2 दिन बाद हम पार्क आए हैं, तो आज जो है एक्सरसाइज करेंगे, वो आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और यूँ ही प्रिय मित्रों, ये हमारा कार्डियो सेशन जिसमें पहला व्यायाम है जंपिंग जैक्स। इसमें आपको 50-50 रिपीटेशन के 3 सेट लेने हैं और धीरे धीरे वो बढ़ाने हैं। और जिस दिन आप 100 के आप 3 सेट लेंगे, उस दिन निश्चित रूप से आपका फैट कम होगा, वेट कम होगा और आप हल्का हल्का महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया सर। ये मित्रों, ये हाई नीज़ कार्डियो सेशन का ही पार्ट है। इसके भी हम 50-50 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। इससे आपका जो लोअर पेट है बड़ी तेज़ी से कम होगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। बहुत ही बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए यह क्लैप अंडर लेग्स, इसके भी 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। और कार्डियो का संबंध हमारे हार्ट से है। हार्ट मजबूत रखना है, फैट कम करना है, वेट कम करना है, तो रोज़ाना कार्डियो करिए आप। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, इसमें बैक और पेट दोनों का फैट कम करना है, तो इससे बढ़िया एक्सरसाइज कोई नहीं है। इसमें आपको 2 आसनों का प्रयोग करना होता है। पहला है भुजंगासन। जब आप भुजंगासन करेंगे तो आपकी जो बैक है, अपर बैक और लोअर बैक दोनों का फैट कम होगा। उसके बाद आप पर्वतासन करेंगे। पर्वतासन में आपकी जो अपर बैक है और अपर चेस्ट है, इस पर जो जमा हुआ फैट है वो कम होगा। इसका रिपीटेशन आपको बार बार करना है। सबसे आसान व्यायाम है, इसे बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। एंड्रयूज बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया सर। ये मित्रों, ये है डिप्स। इसके भी 20-20 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। इससे आपकी चेस्ट को सही आकार मिलेगा, आपकी भुजाओं की एक्सरसाइज होगी और आपकी जो अपर बैक है उसका फैट कम होगा। बहुत ही बढ़िया सर। मित्रों, ये है देसी दंड। बहुत ही शानदार व्यायाम। इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, चेस्ट का सही आकार मिलेगा, चेस्ट को भुजाओं की एक्सरसाइज होगी, लोअर बैक का आपका दर्द कम होगा, उसकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। स्लीप डिस्क की समस्या कभी जीवन में नहीं आपको हो सकती। बहुत ही शानदार व्यायाम। 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं हम इसके। नज़ारा देखिए आप पार्क का, सुंदरता देखिए। सुबह सुबह का समय है। बहुत ही बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, यह है चाइल्ड वॉक। इससे आपके घुटनों का दर्द समाप्त होता है, थाई की एक्सरसाइज होती है, आर्म्स की एक्सरसाइज होती है। रेगुलर आप करते हैं तो कभी भी घुटनों में दर्द नहीं होगा। बच्चे बड़ी मस्ती में इसे करते हैं, खेल में करते हैं बच्चे, ऊर्जा से भरपूर होते हैं बच्चे, तो इसे आप भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, हमने प्रॉपर भारतीय योग संस्थान से अपनी दरी ले ली है। हमारे पास योग करने के लिए कंप्लीट आसन है, देखिए। और इधर बुलिया जी लगे हुए हैं। ये है मित्रों पेट कम करने का सबसे शानदार और आसान तरीका। ये हलासन है और हलासन में आपको बार रिपीटेशन करनी है। हलासन की बार रिपीटेशन करनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि 10 से 15 दिन में आपका जो फैट है, जो पेट पे जमा रहता है, जो साइडों में जमा रहता है, इसे जिद्दी फैट भी कहते हैं, सब रिमूव हो जाएगा। तो इसका बड़ा लाभ मिला है हमें, क्योंकि हमने अब प्रॉपर तरीके से योगा करना शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया सर। एंड्रीज खड़ा हुआ है ये। और सुंदरता देखिए आप पार्क की। बहुत ही शानदार नज़ारा। सूर्योदय अभी उदय हुए नहीं है। और ये इधर देखिए झील, और इधर देखिए पेड़ पौधे, हरियाली। और आज हमें जो है चंपक ने भी खोज लिया है। ये चंपक बैठा हुआ है, सो रहा है। ये रहा, कई दिन बाद मिला है। हाँ भाई चंपक, क्या हाल है तेरे? बैठा हुआ है आराम से, सर्दी लगती है इन्हें। इधर गुलिया जी लगे हुए हैं। वही इसके 20-20 रिपीटेशन के 3 सेट लेने होते हैं। आपको पेट का फैट जल्दी कम करना है, तो इसके 20-20 रिपीटेशन के आप 3 सेट लेंगे। और प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन कपालभाति 100 रिपीटेशन के हम 3 सेट लेते हैं। ध्यान यही रखना है, खुली जगह हो, वृक्ष हों आसपास, पेड़ पौधे हों, रीढ़ जो हमारी सीधी हो, तो एक अलग आनंद आपको मिलेगा प्राणायाम करने का। बहुत ही बढ़िया सर।
प्रिय मित्रों, ये है ओम का जाप। इसे न्यूनतम 3 बार, अधिकतम 21 बार तक आप कर सकते हैं। ध्यान आपको यही रखना है, यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने ओम की ध्वनि को तीव्र रखें या मंद रखें, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपका बीपी हाई है तो ओम के स्वर को थोड़ा मंद रखेंगे, और बीपी लो है तो ओम के स्वर को आप तीव्र रखेंगे। इससे आपको बीपी में फ़ायदा मिलेगा। इससे आपका मन शांत रहेगा, क्रोध नहीं आएगा, और पूरे दिन की जिम्मेदारियों को आप बड़ी ईमानदारी से पूरा कर पाएंगे। ये अनुलोम विलोम प्रॉपर हमारे पास अब सारी चीज़ें हैं। दरी ले लिए हमने, नीचे पॉलीथीन है बिछाने के लिए ताकि दरी गंदी ना हो, तो अलग मज़ा आता है प्राणायाम का। इसमें देखिए 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। इसमें आपको एक नासिका से श्वास धीरे धीरे ले जाना है, दूसरी नासिका से धीरे धीरे उसे मुक्त करना है। इससे आपका हृदय मजबूत रहेगा, फेफड़े मजबूत रहेंगे। प्रिय मित्रों, यह भ्रामरी, और भ्रामरी में जैसा कि आप जानते हो ओम का स्वर नासिका से निकालना होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क में कंपन होता है, और मस्तिष्क में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। जब शक्तिशाली बनेंगे तो हमारी बुद्धि तीव्र होगी, याददाश्त अच्छी रहेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। बहुत ही बढ़िया सर। देखिए एंड्रयूज़ भी बैठा हुआ है। सूर्य देव की लालिमा दिखाई देनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी पूर्णतः उदय नहीं हुए हैं। प्रिय मित्रों, 7 बजे का समय हो चुका है। सूर्य देव पूर्णतः उदय हो चुके हैं, और कितना सुंदर दृश्य है। सूर्य देव की लालिमा देखिए चारों तरफ बिखर रही है। उनके आने से पहले उनकी लालिमा आ जाती है, जो संकेत देती है कि सूर्य देव आने वाले हैं। सुबह का दृश्य बड़ा ही सुहावना दृश्य। पक्षी उड़ रहे हैं आसपास, पेड़ पौधे देखिए, और एकदम साइड में ये देखिए पानी से भरी हुई झील है, जो बहुत ही शानदार अनुभूति प्रदान करती है सुबह सुबह। और मित्रों, ये मॉर्निंग का व्यू, धूप जो पूरी खिलाई है, और पॉल्यूशन की मात्रा भी धीरे धीरे कम हो रही है। और सामने ये झील, जैसे मास्टर जी बताते रहते हैं, और इधर सूर्य भगवान। और लोग लगे एक्सरसाइज में, पेड़ों का झुंड। इधर भी एक ग्रुप बैठा हुआ है। और ये कच्चे वाला ट्रैक, अगर किसी भाई को पक्के पे नहीं दौड़ना है तो उनके लिए डीडीए ने कच्चे का भी इंतजाम कर रखा है। कच्चे पे चलिए, और चंपक हमारे साथ साथ ये 7 ही राउंड लगाएगा कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। और ये पक्के वाला ट्रैक 800 मीटर वाला, लेकिन भीड़ बहुत ही कम संडे होने के बावजूद, क्योंकि पोल्यूशन से आदमी डरे हुए हैं, क्योंकि पोल्यूशन है दिक्कत हो सकती है। और ये देखो फुटबॉल का मैच चला हुआ है। ये सर कौन सा गार्डन बता रहे थे आप? औषधि गार्डन? हाँ हैं? हाँ। अच्छा, बहुत सारे पेड़ इस तरह के? सारी औषधि हैं इसमें। सारी औषधि हैं। ये इंस्पेक्टर साहब हमारे, और ये अंशुल भाई, सहरावत साहब। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये है स्मृति गार्डन, जैसा मास्टर ने बताया अभी। यहाँ भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुल एंजॉयमेंट हो रही। देखो कल्प वृक्ष दिखा दो सर। हैं? कल्प वृक्ष। हाँ।
फिर सामने है कल्प वृक्ष। इसे बोलते हैं कि भाई आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई आदमी मैंने देखा है इसे माथा लगा के खड़े होते हैं सुबह सुबह, कुछ मांगते होंगे भगवान से या इससे जो भी। धीरे धीरे लोगों की तादाद बढ़ती हुई बहुत ही बढ़िया भाई। और ये देखिए ऊंचा नीचा पठार नज़र आ रहा है, पेड़ देखिए कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं। हरियाली निहारिए आप, बहुत ही सुंदर हरियाली। जय सिया राम मित्रों, देखिए एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक बार नारद मुनि को शंका हुई कि भाई भगवान विष्णु का नाम मैं सबसे ज़्यादा लेता हूँ, नारायण 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 यही करते रहते हैं नारद जी। तो उन्हें एक शंका हुई कि भाई ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझसे ज़्यादा भगवान विष्णु का नाम लेता है या उनका स्मरण करता है। इसी शंका को दूर करने के लिए नारद जी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और वहाँ उन्होंने आग्रह किया कि हे देव, हे प्रभु, आप इसका कुछ हिसाब किताब भी रखते हो कि कौन आपका स्मरण सबसे ज़्यादा करता है, कौन कितना स्मरण आपका करता है, कौन कितना आपका नाम लेता है, क्या इसका आप कोई रिकॉर्ड रखते हो। उन्होंने कहा हाँ भाई, ये रजिस्टर इधर पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, जो भी मेरा नाम लेता है उन सब के नाम इसमें लिखे हुए हैं। नारद जी ने रजिस्टर खोला और खोलते ही बड़े खुश हुए क्योंकि पहले नंबर पर नारद जी का ही नाम लिखा हुआ था। फिर उन्होंने सोचा यार एक हनुमान जी भी हैं जो राम 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 करते रहते हैं और भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, तो उनका नाम भी खोज लेता हूँ। उन्होंने रजिस्टर में देखना शुरू किया, नीचे तक गए, कई पेज पलटे, लेकिन हनुमान जी का नाम कहीं मिला नहीं। वहाँ से लौटने के बाद नारद जी हनुमान जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हनुमान जी, आप तो राम राम के अलावा कोई और दूसरा नाम लेते ही नहीं हो। लेकिन जब मैं विष्णु जी के पास गया तो उन्होंने एक रजिस्टर बना रखा है कि कौन कितना नाम लेता है, कौन कितना मेरा स्मरण करता है, लेकिन उस रजिस्टर में आपका कहीं नाम ही नहीं था। हनुमान जी थोड़े मुस्कुराए और बोले भगवान विष्णु जी के पास दोबारा जाइए और उनके पास एक डायरी है, उसके बारे में पूछना। नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई एक डायरी हनुमान जी बता रहे थे, वो डायरी कहाँ है। उन्होंने कहा जी डायरी भी वहीं रखी है। नारद जी ने वो डायरी खोली तो उसमें एक नाम लिखा हुआ था, सिर्फ हनुमान। नारद जी ने ये प्रश्न विष्णु जी के सामने रखा कि जी ये तो चलो रजिस्टर हो गया, इस डायरी का क्या मामला है और केवल एक नाम लिखा हुआ है हनुमान। तो भगवान विष्णु थोड़े मुस्कुराए और कहा कि रजिस्टर में उन लोगों के नाम हैं जो मुझे याद करते हैं और इस डायरी में उसका नाम है जिसे मैं याद करता हूँ। तो मित्रों, अपने व्यक्तित्व को इतना सौम्य, सुंदर और प्रिय बनाइए कि इंसान की तो छोड़िए, भगवान तक आपको याद करे। आप हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। और दोस्तों, ये आज संडे वाला दिन हमारा ब्लॉग था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जय सिया राम। और भाई ये पार्किंग, हालांकि संडे वाले दिन जगह नहीं मिलती, लेकिन पोल्यूशन की वजह से लोग कम आ रहे हैं और है गुंजाइश, अभी पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली आप पार्क कर सकते हो गाड़ी।